दोस्तों, हम में से हर कोई अपने आप को ये समझाना चाहता है कि कोई हमें समझता है, कोई हमारी फिक्र करता है, कोई हमारा ध्यान रखने वाला भी है। और इस बात को हम हमेशा अपने आप को समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और हमारी जिंदगी की आधी चिंता यही है कि हम दूसरों को यही समझाते रह जाते हैं कि वह सब हमें समझें, क्योंकि यदि वो हमें नहीं समझेंगे तो हमारी बातें कैसे मानेंगे, वह हम पर विश्वास कैसे करेंगे। और यदि हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा तो हम तो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। ना तो हमारी कोई बात सुनेगा और ना ही हमारी कोई बातें मानेगा। और इसी कारण हम अपने पूरे जीवन भर किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लगे रहते हैं जो हम पर विश्वास करे, जो हमारी बातों को समझे, जो हमारा ध्यान रखे। और इसी तलाश में हमारा पूरा जीवन यूं ही निकल जाता है, परंतु हमें वह व्यक्ति कभी नहीं मिलता जो हमारी बातों को समझ सके, जो हमारा ध्यान रख सके। जिस कारण हम बहुत परेशान भी होते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि दूसरों को अपनी बात समझाने से पहले हमें अपने आप को ही अपनी बात समझानी जरूरी है। अर्थात हम जब तक खुद को ही नहीं समझ पाएंगे तब तक दूसरे हमें कैसे समझेंगे, दूसरे हमारी बात कैसे मानेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहे होते हैं तो ऐसी अवस्था में आपके मन में ही द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है। नहीं नहीं, यह सही है, नहीं नहीं, यह सही है। और ऐसी अवस्था में जब आप खुद को ही नहीं समझा पाते कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और कौन सा गलत, तो ऐसी अवस्था में दूसरे आपकी बात किस प्रकार समझ सकते हैं। आप दूसरों को यह बात कैसे समझा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। इसी चिंता में हर एक व्यक्ति डूबा हुआ है। यह संसार, इस संसार में रहने वाला हर एक युवक, हर एक व्यक्ति बस यही चाहता है कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसकी बात समझ सके, जो उसका ध्यान रख सके। परंतु उसे अपने जीवन काल में वह युवक या फिर वह व्यक्ति कभी नहीं मिल पाता। परंतु अब यहां पर प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमें अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कोई क्यों नहीं मिल पाता जो हमें समझ सके, जो हमारी बातें मान सके। यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत तक आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आपका मन भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसके माता पिता उसके जन्म के समय ही गुजर चुके थे। परंतु उसका एक बड़ा भाई था जो उसे अपने बेटे की तरह ही मानता था, और उसकी भाभी भी उसे अपने पुत्र की तरह ही समझती थी। वे सभी बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। देखते देखते समय बीता। वह युवक अब व्यापार करना चाहता था, परंतु व्यापार के लिए उसके पास इतना धन नहीं था कि वह एक नया व्यापार आरंभ कर सके। इसलिए उसने सोचा क्यों न अपने भैया से ही कुछ रुपए उधार ले ली जाए। यह सोचकर वह अपने भैया के पास गया और उसने अपने भैया से कहा, भैया, मैं एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। अगर आप मुझे वो धन दे देंगे तो मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा और बहुत जल्द आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। इस पर उस बड़े भाई ने काफी कुछ सोच विचार कर अपने उस छोटे भाई से कहा, देखो भाई, मेरे पास बहुत ज्यादा जमा पूंजी तो है नहीं, ले देकर ये कुछ रुपए हैं। अगर तुम्हारा व्यापार इन रुपयों में शुरू हो सकता है तो तुम अवश्य ही से ले सकते हो। वह बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने मना नहीं किया और वह धन अपने छोटे भाई के हाथों में सौंप दिया। वह छोटा भाई खुशी खुशी वह रुपये लेकर व्यापार शुरू करता है, लेकिन व्यापार की समझ ना होने के कारण उसने वो सारे पैसे गंवा दिए। उसे व्यापार में एक बहुत बड़ी हानि हुई और अब
उस छोटे भाई को यह डर सताने लगा कि जब उसके बड़े भैया उससे पैसा मांगेंगे तो वो क्या कहेगा, उन्हें वो पैसे लाकर वो कहां से देगा। इसी चिंता में वो डूबा रहता। तभी उसे एक दिन एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने मित्रों से कुछ पैसे उधार ले लेता हूं और जितना भी मैंने अपने भैया से लिया है वो सारा पैसा मैं अपने भैया को सौंप देता हूं। ये सोचकर वो अपने मित्रों के पास गया और उसने अपने मित्रों को सारी आप बीती सुना दी। और उसे लग रहा था कि उसके मित्र उसकी बात जरूर सुनेंगे, उसकी इस अवस्था को जरूर समझेंगे और वह उसे कुछ न कुछ धन तो अवश्य ही उधार में दे देंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहा था वे सभी बल्कि उसे ही दोष देने लगे। वे कहने लगे, गलती तुमने की है, सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। आखिर तुमसे किसने कहा था कि तुम व्यापार शुरू करो? क्या तुम्हें व्यापार की तनिक भी समझ है? किसी ने कहा, ना बाबा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अपने मित्रों के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह युवक बहुत निराश हो गया और वह और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, चिंतित रहने लगा था। तभी एक दिन उसके बड़े भाई ने उससे कहा, भाई क्या तुम मुझे मेरा वो धन लौटा सकते हो जो तुमने व्यापार के लिए लिया था? मुझे थोड़ी सी आवश्यकता है। अपने बड़े भाई के मुख से धन के बारे में सुनते ही वह भीतर से पूरी तरह से कांप उठा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बड़े भाई से क्या कहे। वह अपने बड़े भाई से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। वह बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। उस युवक का यह व्यवहार देखकर वह बड़ा भाई अच्छी तरह समझ चुका था कि उसने सारे पैसे व्यापार में खर्च कर दिए हैं, अर्थात उसे व्यापार में हानि हुई है। उसने सारा पैसा डुबा दिया है। तभी वह बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम अभी नहीं लौटा सकते तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। पर याद रखना, वो पैसे मैंने बहुत मेहनत से जोड़े हैं, इसलिए उसका ख्याल रखना। मैं अभी किसी से उधार ले लेता हूं, फिर मैं बाद में तुमसे वो पैसे ले लूंगा। उस युवक ने अपने बड़े भाई के मुख से जैसे ही ये बात सुनी, उसकी जान में जान आई। लेकिन अब भी वह इसी चिंता में था कि वह अपने बड़े भाई के पैसे कैसे लौटाएगा। इसी बारे में वह दिन रात सोचता रहता, परेशान रहता। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीतने लगे और करीब 6 महीने बीत चुके थे। लेकिन अब तक उसके बड़े भाई ने उससे धन की कोई मांग नहीं की थी और उसे लगने लगा था कि अब उसका बड़ा भाई उस धन के बारे में भूल चुका है और वह भी अपना जीवन अब आराम से व्यतीत करने लगा था। तभी एक दिन उसने एक सुंदर युवती को देखा और उसे देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गया। उसे लगने लगा कि यही वो युवती है जो उसका ख्याल रख सकती है, जो उसे समझ सकती है, जो उसकी बातों को स्वीकार कर सकती है। देखते ही देखते दोनों में प्रेम हो गया और अब वह युवक अपनी भाभी को यह समझाने में लगा था कि कैसे भी वह उनका विवाह करवा दे, परंतु उसकी भाभी ने साफ साफ मना कर दिया। वह कहती है, भैया हम तो पहले से ही गरीब परिवार से हैं और ऊपर से आपने अपने लिए लड़की चुनी भी है तो वो किसी और जाति की है। अगर हमने आपकी शादी उससे करवा भी थी तो ये गांव वाले हम पर थूकेंगे, वह हमसे बात तक नहीं करेंगे और हो सकता है कि हमें गांव से भी निकाल दे। तुम्हारे भैया ने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है जहां पर हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं और ऐसे में आप कह रहे हैं कि मैं आपकी शादी उस लड़की से करवा दूं। ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। अपने भाभी के मुख से यह सुनकर वह युवक बहुत निराश हो गया। उसे लगने लगा कि उसे समझने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि उसकी भाभी भी नहीं। उसे अपनी ही भाभी अब दुश्मन की तरह दिखने लगी थी। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा बैठते हैं और वह उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो हमें भी बुरा लगता है। हमारी भी सारी आशाएं टूटकर बिखर जाती हैं और हमारे रिश्ते ही हमें दुश्मनों की तरह नजर आते हैं। जब उस युवक की भाभी ने ये सारी बातें युवक के बड़े भाई को बताई
तो उसने अपने छोटे भाई को समझाने का हर मुमकिन प्रयास किया, परंतु वह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस पर उसके बड़े भाई ने उस युवक से कहा, देखो भाई, हम बहुत गरीब हैं और जिस लड़की से तुम प्रेम करते हो वो बहुत अमीर है। वे लोग इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारे और उस लड़की के रिश्ते के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, परंतु मैं जानता हूं वह लड़की यहां पर रह नहीं पाएगी। उसका रहन सहन बहुत अलग है। वह इस छोटे से घर में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। क्या तुम यही चाहते हो? इस पर वह युवक अपने बड़े भाई से कहता है, भैया, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझे अच्छी तरह से समझती है, वो मेरा ख्याल रख सकती है, परंतु आप लोग कभी भी उससे मेरा विवाह नहीं होने देंगे। इतना कहकर वो वहां से चला गया और कुछ दिनों तक यूं ही वह रोता रहा, परेशान रहा, चिंतित रहा। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि चाहे उसके भैया भाभी उसका साथ दें या न दें, परंतु वह उस लड़की से विवाह कर ही रहेगा। और अगले ही दिन वह उस लड़की से जा मिलता है और मंदिर में दोनों विवाह कर लेते हैं। जिसके बाद वह युवक उस लड़की को लेकर घर आता है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत क्रोधित हो उठते हैं। परंतु वह बड़ा भाई, जिसने अपने भाई को बेटे की तरह प्यार किया था, उसका दिल पिघल जाता है और वह दोनों का स्वागत करता है। उधर दूसरी तरफ उस युवक की भाभी भी उनसे कुछ नहीं कहती और उनके स्वागत में लग जाती है। परंतु तभी उस लड़की के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वे लोग उस युवक के घर आते हैं और उन्हें तरह तरह की बातें कहते हैं, जिस कारण उन सबके मन में आपसी मतभेद शुरू हो जाता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो जेठानी और देवरानी मिलकर रहा करते, परंतु जैसे जैसे वह अमीर घर की लड़की उस छोटे से घर में अपने व्यवहार दिखाती, वैसे वैसे सब कुछ बिगड़ने लगा था। जिस घर में इतनी शांति हुआ करती थी, आज वहां पर लड़ाई झगड़े होने लगे थे। एक पल के लिए भी चैन नहीं रहता। एक दिन वह युवक अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, देखो, वो हमारे बड़े भैया और भाभी हैं, जिन्होंने हमें हमेशा माता पिता का प्यार दिया है और वो उम्र में हमसे कहीं बड़े हैं। इसलिए अगर वो तुम्हें छोटी मोटी बातें कह भी देते हैं तो तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। इस पर वह लड़की उस युवक से कहती है, देखो जी, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है और मैं आपकी बात समझती भी हूं, परंतु आपकी भाभी मुझे समझना नहीं चाहती। वह मुझे ताने मारती और तो और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस युवक ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह मानने के लिए तैयार नहीं थी और देखते ही देखते वह छोटे मोटे झगड़े बड़े झगड़ों में परिवर्तित हो गए और केवल 1 साल के भीतर ही वे दोनों भाई अलग हो गए और वह युवक अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में रहने लगा, जहां पर उसे एक बड़ा व्यापार भी मिला। और उधर दूसरी तरफ उस युवक के बड़े भैया और भाभी भी अब काफी उदास रहने लगे थे, काफी परेशान रहने लगे थे। इधर दूसरी तरफ वह युवक व्यापार संभालने में व्यस्त था, परंतु देखते ही देखते समय बदल गया और उस युवक को व्यापार में घाटा होने लगा, जिस कारण वह बहुत परेशान और चिंतित रहने लगा था। जब भी वह अपनी पत्नी को अपने मन की कोई बात समझाने की कोशिश करता या उससे कुछ कहने की कोशिश करता, तो उसकी पत्नी वो सारी बातें सुनना ही नहीं चाहती थी। उसका यह व्यवहार देखकर वह युवक बहुत परेशान हो गया। अब वह यह सोचने लगा कि इससे अच्छा तो विवाह से पहले ही था। कम से कम वो मेरी बातें सुनती और समझती तो थी, परंतु अब तो वह मुझे सुनना तक नहीं चाहती। अब वह यही सोच रहा था कि उसे समझने वाला कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं जो उसकी बातें सुन सके, समझ सके। इन सभी बातों से परेशान होकर एक दिन रात्रि के वक्त वह चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा और उस इंसान की खोज करने लगा जो उसकी बातों को समझ सके, उसकी बातों को सुन सके
और चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वह उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। कई दिनों तक यहां वहां भटकने के बाद उसे एक गुरु के बारे में पता चला। वह तुरंत ही उन गुरु के आश्रम पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? क्या आप मुझे सही राह दिखाएंगे? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिसका प्रश्न होता है उत्तर भी उसी के पास होता है। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, उसके बाद उत्तर तो तुम स्वयं ही खोज लोगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरी बातें सुन सके, जो मुझे समझ सके, चाहे सुख हो या दुख हो, वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वह मुझे कभी कहीं छोड़कर ना जाए और ना ही मुझे धोखा दे, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा भी कर सकूं। क्या ऐसा कोई युवक है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं? आगे वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है, वह मेरी बातें मानती है, परंतु आज मुझे यह पता चला कि वह मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं पाई। इस पर वह गुरुवर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, भंते, तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें समझ नहीं पाई, परंतु क्या तुम अपनी पत्नी को समझ पाए हो? हो सकता है कि जिस सोच में तुम पड़े हुए हो वह भी कुछ ऐसा ही सोच रही हो। वह भी यही सोच रही हो कि उसका पति उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। ठीक इसी प्रकार हम सभी एक दूसरे को समझने में लगे हैं और हम यही चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमारी बातें मानें। हम एक दूसरे से यही उम्मीद बांधे रखते हैं, यही आशा लगाते हैं कि हर कोई मेरी बात सुनेगा, हर कोई मेरी बात मानेगा, परंतु हर बार हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इसलिए इस पूरी दुनिया में तुम्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलने वाला जो तुम्हारी बातें सुन सके, तुम्हारी बातें समझ सके। उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो क्या मेरा इतनी दूर तक आना व्यर्थ हो गया? तो फिर ऐसी दुनिया में रहकर मुझे क्या लाभ मिलेगा, जब ना कोई मेरी बात सुनने वाला है, ना ही कोई समझने वाला? तो इस दुनिया में मैं जीकर क्या करूंगा? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुम्हारा यहां तक आना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हें किसी और को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुनते ही उस युवक की आंखों में चमक आ गई और वह उन गुरु को और भी ध्यान से सुनने लगा। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, हर किसी के साथ एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा उसके साथ रहता है, फिर चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, समय चाहे अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा उसके साथ ही खड़ा रहता है। वह उसकी हर बात सुनता और समझता भी है, परंतु समस्या यहाँ पर यह है कि हम उसे देख नहीं पाते, उसकी तरफ हमारा कभी भी ध्यान ही नहीं जाता। यह सुन वह युवक बहुत अचरज में पड़ गया और यह सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो मेरे साथ है, जो मेरी हर बात सुनता और समझता है, जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहता है, परंतु अब तक मैं उसे देख नहीं पाया, मैं अब तक उसे जान नहीं पाया। तभी वह उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे हम जान नहीं पाते, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, परंतु फिर भी हम उसका आभास तक नहीं कर पाते? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही हो, जो दूसरों को समझने में लगे हुए हो और इस बात से बिल्कुल अनजान हो कि तुम स्वयं ही अपनी बातों को सुनते और समझते हो। हर परिस्थिति में तुम अपने साथ ही खड़े रहते हो, फिर चाहे समय
कैसा भी क्यों ना हो, समय तुम्हारे साथ हो या तुम्हारे विपरीत, परंतु तुम हार नहीं मानते। तुम अपने साथ हमेशा डटे रहते हो। परंतु अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा ध्यान कभी खुद पर जाता ही नहीं। तुम तो केवल एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लगे हुए हो जो तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारी बातों में हाँ में हाँ मिला सके, तुम्हें समझ सके। और यही कारण है कि तुम उसकी तलाश में यहां तक चले आए हो। लेकिन कभी भी तुमने स्वयं के बारे में नहीं सोचा, जो हर हाल में तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। तुम्हारी अंतिम सांस तक वो तुम्हारे साथ ही चलेगा। इस पर वह युवक थोड़ा अचरजतापूर्ण उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परंतु मैं तो मैं ही हूं, फिर मैं अपने साथ कैसे रह सकता हूं? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, जब तुमने जन्म लिया तब क्या तुम किसी और के साथ आए थे? और इसी प्रकार जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तब भी तुम्हारे साथ कौन जाएगा? जिस संसार को तुम आज जानते हो, जिन लोगों से भी आज तुम मिले हो, वे सब तो यहीं रह जाएंगे। जो भी चीजें आज तुम्हारे पास हैं, ये सभी तो केवल उपभोग की चीजें हैं, परंतु ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। और जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम स्वयं ही स्वयं के साथ जाओगे। इसके अलावा तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं, न तुम्हारी बातें कोई समझ सकता है। वो तुम ही हो जो अपने आप को अच्छी तरह समझ सकते हो, अपनी बातों को मान सकते हो, अपनी बातों को सुन सकते हो। तुम ही अपने शुभचिंतक हो। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, मैं अपना शुभचिंतक कैसे बन सकता हूं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब तुम किसी दुविधा में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, या फिर यूं कहें कि जब तुम अकेले में रो रहे होते हो, तो ऐसी अवस्था में तुम्हें समझाने, तुम्हारे आंसू पोंछने कौन आता है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर को जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, वो मैं ही होता हूं जो अपने आंसू पोंछता हूं और अपने आप को एक नहिरा दिखाता हूं, अपने आप को समझाता हूं कि जो हुआ ठीक हुआ और आगे भी ठीक ही होगा। इसके बाद वह गुरुवर उस युवक से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, मान लो जब तुम्हें चोट लगती है तो उसका दर्द किसे होता है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, उस चोट का दर्द मुझे ही होता है। तभी वह गुरुवर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, जब तुम खुश होते हो तो खुशी का सबसे पहला एहसास किसे होता है? युवक जवाब में कहता है, हे गुरुवर, उस खुशी का सबसे पहला एहसास मुझे ही होता है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, आज तुम जिस परिस्थिति में हो, जहां पर हर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, ऐसी अवस्था में कौन तुम्हारे साथ है? इसके जवाब में वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं ही मेरे साथ हूं और इस बात को मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। मैं ये अच्छी तरह समझ चुका हूं कि मुझे किसी और की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो बस स्वयं को जानने की आवश्यकता है, खुद को पहचानने की आवश्यकता है। मैं कितना मूर्ख हूं जो इतने साल केवल ऐसे व्यक्ति की तलाश में लगा दिए जो मेरी बातों को सुन सके, मेरी बातों को मान सके, मेरी बातों को समझ सके। परंतु आज तक मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया, मैं खुद को समझ तक नहीं पाया। परंतु आज आपने मुझे सही राह दिखा दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ी खोज खुद को पाना ही है, परंतु हम तो केवल दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, ऐसी चीजों के पीछे भागते रहते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं होता और अंत में हमारे हाथों कुछ भी नहीं रह जाता। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक अब सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपनी पत्नी को लेकर अपने भैया भाभी के घर जा पहुंचा, उनसे क्षमा मांगी और वे सभी फिर से एक साथ रहने लगे। और इस दौरान यदि कोई समस्या आ भी पड़ती थी तो इस पर वह युवक बड़ी सरलता से हर समस्या का समाधान भी कर लेता था।
वह अपने घर के बीच में खुशियों को कायम रखने की एक कड़ी बन चुका था, क्योंकि वह खुद को अच्छी तरह से जान चुका था। वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसका साथ देने वाला और कोई नहीं, वह स्वयं ही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।